नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर समाचार 24 प्लस स्टूडियो वाराणसी से आप सभी का सादर स्वागत करती हूं और आपको हमेशा परिवर्तन एक नई राह पर समाज और लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाले ऐसे बहुत सारे किरदारों से मिलवाती रहती हूं जिन्होंने अपनी किसी सोच से, अपने किसी कार्य से, अपने किसी शोध या अपने किसी विचार से समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की। इसी एक परिवर्तन की राह की सारथी डॉक्टर संप्रदा गंगवार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज वाराणसी अध्यात्म की भूमि, वाराणसी संस्कृति की भूमि और यहाँ पर लोगों को उनके प्राणिक हीलिंग और अपनी लाइफ कोचिंग के जरिए लोगों के जीवन को बदल रही हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर संप्रदा गंगवार, जैसे कि मैंने आपके बारे में बताया, कौन है और कैसे लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, इसके बारे में दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैंने प्राणिक हीलिंग से अपना सफ़र शुरू किया। पहले मैं समाज सेवा का कार्य करती थी, लेकिन मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और वो जब किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा था तभी मुझे कहीं से प्राणिक हीलिंग के विषय में पता लगा कि ये जो नहीं भी हो सकता है उसको भी संभव कर सकता है। तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि ये क्या है। मैंने प्राणिक हीलिंग के बारे में जाना, उसके कई सारे कोर्सेज जो होते हैं, एडवांस साइको, सब किए। और जब मैंने उसको अपने जीवन में उतारना शुरू किया, आज के डेट में मेरा बच्चा जो कि अकेले नहीं रह पाता था, अपने कोई भी काम खुद नहीं कर पाता था, आज वो 22 साल का है, पूरा दिन घर में अकेले रह लेता है, अपने सारे काम खुद कर लेता है। जो उसकी हाइपर एक्टिविटी थी या अभी भी जो कभी कभी होती है, वो जैसे ही उसके चक्रास को संतुलित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, वो तुरंत से नॉर्मल हो जाता है। जी, तो प्राणिक हीलिंग हमारी एक बहुत प्राचीन पद्धति है जिसका जिक्र हमारे वेदों में है। जी, लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। आप प्राणिक हीलिंग से, जैसे आपने अभी भी जिक्र किया कि ये आपके चक्रास पर काम करती हैं, आपने अपना एक जो मूवमेंट बनाया है, आपने अपना एक संस्था भी रजिस्टर्ड कराई जी। है और उसके जरिए आप योग, क्रिया योग और आप इन सब पे काम करती हैं। तो अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी संस्था स्वयं साध्या वेलनेस सेंटर वाराणसी में है और स्वयं साध्या वेलनेस सेंटर का मेन टारगेट ही है कि हम प्राचीन पद्धतियों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाएं। जैसे इस समय लोग केवल दवाओं की तरफ भाग रहे हैं, हर तरफ बीमारियां फैली हैं। मैंने कोरोना काल में अपनी उस संस्था के जरिए और खुद लोगों को योग, प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन, आयुर्वेदिक डाइट, केवल इन चीज़ों के जरिए ठीक किया। और शायद भगवान का गिफ्ट था कि जितने भी लोगों के पास मैं गई और मैंने उन्हें ये चीज़ें दी, उनको ठीक किया, वो सबके सब ठीक हुए। और आपको बताऊं नीलिमा जी कि मैं बिना मास्क, बिना किसी चीज़ के सारे पेशेंट के पास जाती थी। मैं खुद योग बराबर करती थी, प्रतिदिन करती थी और मुझे कोरोना टच भी नहीं किया। दोनों तीनों उसके फेस निकल गए। और मैंने जो सबसे बड़ी बात इस समय पे फील की कि सबसे ज़रूरी है आपका मानसिक रूप से स्ट्रांग होना। बिल्कुल, ये सच कह रही हैं आप, क्योंकि अपने इस जर्नलिज्म के दौरान, यात्राओं के दौरान मुझे कई ऐसे पेशेंट मिले जिन्होंने सिर्फ योग के माध्यम से, जिन्होंने सिर्फ अपने खान पान के माध्यम से अपनी बीमारियों को खुद से दूर किया और वो आज बहुत अपनी बड़ी उम्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, जीवन शैली में सुधार के कोर्सेज, नेचुरोपैथी के कोर्सेज हैं आपके, योग के कोर्सेज हैं, ध्यान में आपने विधा ग्रहण की है। तो आप अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि देखिए कोई भी चीज है, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं उससे दूसरों को कितना फायदा हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने लिए तो जीवन हम जी ही रहे हैं। तो जब आप एक न्यूज मीडिया में बात कर रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके उस कार्य के बारे में बताएं, उस कोर्स के बारे में बताएं कि जिससे सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो और जो आसान हो और जो सब लोग आराम से कर सकें। तो ऐसा क्या आप उनको देती है? जैसे कि मेरी संस्था का नाम ही मैंने रखा है स्वयं साध्या जी। तो मेरा उसका टारगेट ही है कि पहले हर व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पर सिद्धि प्राप्त करे, सिद्धि प्राप्त, सेल्फ कंट्रोल वो करे। वो अपने जीवन में खुद, अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाके अपने जीवन में इतना परिवर्तन लाए कि जब तक हम सही नहीं होंगे हम दूसरे को सही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और वैसे भी जब तक हमारे भीतर कुछ ठीक नहीं है तो हमें कोई बाहर की दुनिया भी बहुत ही बेजान और तो मेरी संस्था के माध्यम से मैं लोगों के जीवन में बदलाव लाने का एक क्रम जो सबसे बड़ा है, मैं डिप्रेशन पेशेंट्स पे भी काम करती हूँ
उनको ये साथ बात करना, उन्हें योग के जरिए ठीक करना, उनको ध्यान की अवस्था में ले जाना, जिससे कि वो मानसिक रूप से स्ट्रांग होते जी। हैं। और कहीं ना कहीं उनके साथ एक इस रूप में जुड़ना कि आप अकेले नहीं हो। मैंने कोरोना टाइम में भी जो शायद चीज लोगों को दी वो ये दिया कि आप अकेले नहीं हो। आपको रात के 12 बजे भी जरूरत पड़े आप मुझे फोन करो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। हाजिर हूँ। तो ये चीजें, और मैं जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि माना मेरे पास कोई डायबिटीज का पेशेंट आया, तो जैसा आपने कहा कि कई सारे कोर्सेस मैंने किए हैं, हाँ। मैं उन सब कोर्सेस को उसमें लाती हूँ। जैसे डायबिटीज का पेशेंट मेरे पास आया, सबसे पहले मैं उसकी जीवन शैली में बदलाव लाती हूँ। किस समय आपको सोना है, किस समय उठना है, किस समय खाना है, डाइट में आपको क्या लेना है, फिर आपके चक्रास, किस चक्रास की वजह से डायबिटीज होती है, उन चक्रास को बैलेंस कैसे कराना है जी। फिर उसके बाद कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो डायबिटीज में उसको ठीक कर सकती हैं। उन सारी चीजों के साथ मैं उसको एक ट्रीटमेंट भी उसको नहीं कह सकते, मैं आप उसको उसको एक जीवन शैली बताते हैं कि आप अपनी नियमित चीजों में बदलाव करके जी। और खुद के माइंडसेट को सेट करके किस तरीके से किस आप तरह से कर सकते हैं। अपनी बहुत सारे योग हैं जो डायबिटीज पेशेंट में के लिए हेल्प हैं। करते हैं। बिल्कुल। ध्यान सबसे जरूरी ध्यान है। अगर हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं 10 मिनट भी, जी। तो मैं लोगों को अपने सेशन में अलग से मेरा एक कोर्स चलता है जिसमें मैं ध्यान की विधियां बताती हूँ, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है ध्यान है क्या। ध्यान है भी तो बस वो तो सांस अंदर बाहर करने की हाँ, बस वो प्रक्रिया या चारों फिर तरफ कुछ एक योग तो शोर मचा है कि हाँ। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, जी। बट ध्यान क्या है? ध्यान का एक छोटा सा मैं आपको रूप बताऊंगी, क्योंकि यहाँ से बात आगे तक जाएगी। ध्यान हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारे पेरेंट्स कहते थे ध्यान से काम करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो। एक्चुअली ध्यान वहीं से शुरू था, आपका कंसंट्रेशन, सजगता। आप, मैंने ओशो कैंप किया है जिसमें ओशो जी ने कहा है कि आप इतने सजग रहो कि आपके पीछे से भी कोई आ रहा है तो आपको आभास हो जाए कि पीछे से कोई है। वो सजगता ध्यान के माध्यम से ही हमारे अंदर आती है। बिल्कुल। और अपने शरीर के प्रति जब आप सजग होंगे तो नेचुरली बीमारियों से दूर होंगे। डॉक्टर संप्रदा गंगवार हमें बता रही हैं अभी प्राणिक हीलिंग के बारे में कि आप अपने आप को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। मैम, आपने अभी डाइट का जिक्र किया, तो डाइट चार्ट के लिए क्या आप अपने पेशेंट्स को कोई पर्टिकुलर सजेशंस देती हैं? मैं क्योंकि एक आयुर्वेदिक डाइटिशियन हूँ, तो मैं वो नहीं कर सकती कि मैंने एक ही डाइट चार्ट बनाया और मैंने उसको आपको भी दे दिया और इनको भी दे दिया। ठीक है। सपोज दैट आपको वेट लॉस करना है, दूसरे को भी वेट लॉस करना है, बट आयुर्वेद के हिसाब से आपके शरीर की प्रकृति क्या है, प्रकृति को जानना। दूसरा, मैं अगर आपको जो गर्मी में डाइट चार्ट दे रही हूँ वो जाड़े में नहीं चलेगा, क्योंकि आयुर्वेद ऋतु पे काम करता है, और जब ऋतुएं बदलती हैं तो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। तो मैं डाइट देती हूँ, आयुर्वेदिक डाइट देती हूँ आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से। अब मैं अगर कह दूं कि आपको 10 बजे नाश्ता करना है लेकिन आपको सुबह 7 बजे ही निकल जाना है, तो मैं सामने वाले पर्सन के पहले लाइफ स्टाइल को खुद समझती हूँ, फिर उनके हिसाब से उनको उस डाइट को बताती हूँ, उनकी प्रकृति जिसके लिए उनके जीवन शैली में रेगुलर अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में काम करते वो कर सके, वो उन चीजों को आसानी से कर सके। डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि कोविड में आपने बहुत सारे पेशेंट्स को, मैंने आपके साथ जब बात करते हुए सुना कि आपने बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स को आपने ठीक किया और आप सुसाइड पर भी, मैंने क्या आपने जो लोगों के अंदर एक सुसाइडल जो थॉट पैदा हो जाता है उसके लिए भी, तो क्या आप इस चीज को मानसिक अवसाद के साथ जोड़ती हैं या फिर क्या ऐसा रीजन है कि एक ऐसी पर्टिकुलर हवा आजकल चल रही है कि ना तो किसी के भीतर पेशेंस बचा है और ना ही कोई इस तरीके की, रोज डेली आप अखबार खोलिए, सुबह आपको लगता है आज इस बच्चे ने, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजों के बच्चे आजकल सुसाइड करें, तो क्या आप इसके बारे में बताना? देखिए, कहीं ना कहीं तो जो सुसाइड है ये हमारे अंदर के डिप्रेशन की ही वजह से आता है, बट ये इतना डिप्रेशन आ कहाँ से रहा है? समस्या ये है कि हमने अपने पेरेंट्स को नहीं कहते सुना कि तुम्हारी वजह से हम डिप्रेशन में चले गए हैं, लेकिन आज के पेरेंट्स बराबर अपने बच्चे से दिन रात ये कह रहे हैं। आज का छोटा छोटा बच्चा बोलता है मुझे एंजाइटी हो रही है। जी, जब हमें नहीं पता था। मुझे मालूम है कि इसका बिल्कुल अच्छा भेद, अच्छा अर्थ तो शायद मैं और आप भी नहीं जानते, और हमने बचपन में कभी ये कहा ही नहीं, ना हमारे पेरेंट्स को कहते सुना कि हमें एंजाइटी हो रही है। कितना काम वो लोग करते थे, कितनी चीजें। ये जो नए नए शब्द आ गए हैं, बच्चों ने इसको डेली रूटीन में ले लिया है, बच्चों में पेशेंस नहीं बचा, क्योंकि पेरेंट्स में भी नहीं बचा। हम आज की पीढ़ी को कहते हैं आज की पीढ़ी बदल गई, रियलिटी है, मैं जब भी बच्चों की काउंसलिंग पे वर्क करती हूँ मैं साथ में पेरेंट्स काउंसलिंग भी करती हूँ। क्यों? और मेरा पेरेंट्स से एक ही सवाल होता है, आप बच्चे को कह रहे हो बदल गया, बट क्या हमारे पेरेंट्स वो लाइफ जीते थे जो आज हम जी रहे हैं? बिल्कुल, हम भी पेरेंट्स चेंज हो चुके हैं।
तो हमने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की, उनने की बिल्कुल, है। क्योंकि अगर हम किसी काम में लगे हैं, आपने देखा है कई बार कोई काम फाइल का हो रहा है, बच्चा आया, हमने मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा मोबाइल लेकर साइड में बैठा है, तो हम उसको क्या दे रहे हैं, और ये जब बात हमें मायने करता है। डिस्टरबेंस हुआ हाँ। तब हमने कहा कि नहीं, अब हम खा लिए तो मोबाइल लेकर क्यों बैठे। ये आपस में जो आजकल पेरेंट्स और बच्चों में एक समझिए झगड़े का कारण बन चुका है कि बच्चे कहते हैं आप हमें नहीं समझते, पेरेंट्स कहते हैं आप हमें नहीं समझते। और दूसरा एक रीजन है, हम खुद दुनिया दिखाने के लिए पहले बच्चों को सुविधाओं पे सुविधाएं देते हैं। उसके बच्चे के पास ये चीज है तो मेरे बच्चे के पास भी होनी चाहिए। उसके बाद में हम चाहते हैं कि वो थोड़ा डिटैचमेंट में आए, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। ना कहना ना सुनना हमने उन्हें नहीं सिखाया। बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स बहुत बार, आपको ध्यान होगा, सबके साथ वो चीज होती थी, वो कहते थे नहीं, और वो कहते थे हाँ शाम को इस जगह चलेंगे, तुम लोग तैयार रहना। और अचानक पता लगता था कि वो लेट हो गए और वो आए, बोले नहीं जा पाएंगे। और हम लोग कई बार तो कुछ ज्यादा जिद करने पे मार भी खा चीज की जगह थप्पड़ ही लगते थे। लेकिन और ये सच आज जो बच्चे ने मुंह से निकाला वो हम उसे देते जा रहे हैं, हम उसे जीवन जीने का स्किल नहीं सिखा रहे। फिर जब वो ठोकर खाता है तो उसे नहीं समझ में आता, क्योंकि उसने कभी अपने लाइफ में ना नहीं देखा है, उसने झुकना नहीं देखा है। हम बच्चों को जीवन जीना नहीं सिखा पा रहे हैं। बच्चे अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल। मेडिटेशन मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ, क्योंकि शायद मेडिटेशन ऐसी चीज है जिसमें हम कुछ देर सारी चीजों को दिमाग से निकाल कर और एक ही जगह कंसंट्रेट करते हैं, चाहे वो अपनी सांसों पे करें, चाहे किसी अच्छी धुन पर करें। वो हमारी एकांत में स्वयं को जानने की एक यात्रा है, जिसके जरिए हम अपनी सोल के साथ जुड़ सकते हैं। और जब हम खुद के बारे में अवेयर होंगे तो हम बाहर की चीजों के बारे में भी अवेयर होंगे। डॉक्टर साहिबा, आपने इतनी सारी चीजें बताई, इतना सारा जो है आपके कोर्सेज के साथ हम रेगुलर जुड़ने वाले हैं। आपकी जो विचारधारा है उसको हम लोगों तक पहुंचाने का काम निरंतर करने वाले हैं। तो ये तो एक बहुत लंबी यात्रा रहेगी, और एक मैं चाहूंगी कि ये यात्रा चलती रहे, क्योंकि जिसमें बहुत सारे लोगों को हम फायदा पहुंचा सके, बहुत सारे लोगों को जागरूक सके। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि आज इस मशीनी जिंदगी में आदमी के पास इतना टाइम है कि वो सेशन ले, वो योग करे, ध्यान करे? क्या ऐसा कोई माध्यम है कि हम बहुत कम समय में कुछ अच्छी चीज लोगों को दे सके? क्या ऐसा कुछ चीज आपके पास है? जैसे कुछ ऑफिसेज ऐसे बेटाइम है, उनका टाइम नहीं है कोई भी? नहीं, जैसे आपको मैं बताऊं कि मेरे सेशन चलते हैं, जैसे यूनियन बैंक में अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ, वो लोग एक साथ जब उनके एम्प्लॉयज इकट्ठे होते हैं, मुझे बुलाते हैं, मेरा 1 घंटे 2 घंटे का सेशन होता है, और उसमें मैं उन्हें शॉर्ट में बहुत सारी चीजें बताती हूँ जो वो कहते हैं कि इन्होंने इन्हीं चीजों को केवल अपनी लाइफ में उतार के हमने चेंजेस लाए। बहुत सारी कंपनियों में मैं जाकर सेशन देती हूँ एज ए लाइफ कोच। मैं उन्हें शॉर्ट टाइम में ही उनके वर्क से रिलेटेड चीजें, कैसे वो पेशेंस रखें, स्ट्रेस से वो बाहर कैसे वो स्ट्रेस से आए, कैसे वो बहुत थक गए हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आप बहुत थका फील कर रहे हो, आपका रूटीन ऐसा है, दिन भर आप काम करते हो, कभी कभी रात में भी नहीं सो पाते, आप बहुत थक गई हैं, आप कुछ मत कीजिए, आप बैकबोन को एकदम सीधा कीजिए, हाथों को योग मुद्रा में लाइए और आंख बंद करके केवल आप 10 बार खूब गहरी सांस को नाभि तक ले जाइए और फिर नाभि से धीरे धीरे उसको बाहर लाइए। आप 10 से 15 बार ऐसा करेंगी और 5 से 10 मिनट बाद आप देखेंगे आपके अंदर फिर एनर्जी आ गई, आप एनर्जाइज हो। क्योंकि आपका जो स्वयं साध्या का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्रिया योग के साथ जुड़ी है, आप प्राणिक हीलिंग पे काम करती हैं, और ये सारी चीजें जो हैं ऊर्जा से कनेक्टेड होती हैं। डॉक्टर संपदा के साथ हम घंटों की बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है तो आपको भारतीय पारंपरिक विधियों को, पद्धतियों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आज कैंसर का सबसे ज्यादा जो कारण है वो मेडिकल जो हम दवाइयां ले रहे हैं, उनके पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, उन पार्टिकल्स की वजह से, और हमारी जीवन शैली। और एक और रीजन है उसका बहुत बड़ा, जो हम लोग डिब्बा बंद चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं। हम फास्ट फूड में हद से ज्यादा उतर गए हैं और हम अपने जो नॉर्मल खान पान है इनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। जी, तो और हमारी रसोई में ऐसे बहुत सारे साधन हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज करते करते, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हुए मैं भी इस बात को मान चुकी हूँ कि हमारी किचन में हमारी सेहत का खजाना छुपा है। हम अपनी सेहत को अपनी किचन के, अपने आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे डॉक्टर संपदा जी के साथ एक और बेहतरीन और आप सब लोगों के लिए सार्थक बातचीत में। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे लोगों के साथ जुड़ते रहिए और अपनी सेहत और स्वास्थ्य के लिए प्रति सजग रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।